Hello everyone, this is Diksha and today I come up with a new story from your English Behind book that is The Fun They Had. तो फर्स्टली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट. द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव. तो जो ऑथर है इस स्टोरी के वो आइजैक एसिमोव है. ये एक साइंटिस्ट भी है और बेसिकली इनकी स्टोरी साइंस और फिक्शन पे बेस्ड होती है. फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन. तो इनकी स्टोरी साइंस और फिक्शन दोनों पे बेस्ड होती हैं. तो हम जो स्टोरी अब पढ़ने वाले हैं ये भी ऐसी ही एक स्टोरी है जिसमें साइंस और फिक्शन दोनों शो हो रहे हैं. Okay, so now firstly I give you the introduction of the story. So let's pay attention and we are going to start. So let's start. This is a very light story. It is set in the future and it will make all of you love school. ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट की गई है और इससे हम सबको स्कूल से लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा. दिस स्टोरी इज़ रिगार्डिंग स्कूल लाइफ, क्योंकि ये स्टोरी स्कूल लाइफ पे बेस्ड है और कैसे वो चिल्ड्रंस जो कि स्कूल नहीं जाया करते हैं फ्यूचर में वो किस तरह से स्कूल को मिस कर रहे हैं. क्योंकि जो सेटिंग है स्टोरी की वो फ्यूचर में है जब वहाँ पर हमारे स्कूल्स की तरह स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे बुक्स नहीं हुआ करती थी. उस टाइम पे स्टूडेंट्स स्कूल जाने को मिस करते हैं और फील करते हैं कि जो उनके एंसेस्टर्स यानी कि हम जो अभी की प्रेजेंट जनरेशन है, हम और आप कितना फ़न करते होंगे जब स्कूल जाते होंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलते होंगे और एक दूसरे की हेल्प करते होंगे. और फिर हमें पता चलता है कि ये इमेजिन कर रही कि मतलब कितना फ़न करते हैं हमारे एंसेस्टर्स. ये सब कुछ इमेजिनेशन है एक गर्ल का जिसका नेम क्या है, मार्गी है. ठीक है, उसको पता चलता है कि जो उसके एंसेस्टर्स थे वो स्कूल जाया करते थे और वो सब एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ घर आते थे. ठीक है, मतलब फ्रेंड सर्कल में घर आते होंगे, साथ साथ में एक साथ लंच करते थे, खेलते थे. तो फील करती है वो मार्गी कि उन्हें कितना फ़न होता होगा जब वो स्कूल जाते होंगे. सो when we read the story we feel that the school life is very good and we are fortunate that we have real schools. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास रियल स्कूल्स हैं where we go meet friends and get a chance to study together, जहाँ हम जाते हैं अपने दोस्तों से मिलते हैं और एक साथ पढ़ने का हमें मौका मिलता है. क्योंकि जो फ्यूचर्स के स्कूल हुआ करते थे वो कैसे होते थे, वहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग हुआ करती थी, मतलब कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाया जाता था. ठीक है, वहाँ वर्चुअल क्लासरूम्स हुआ करते थे. कोई पर्टिकुलर स्कूल जैसे क्लासरूम्स हमारे होते हैं ऐसे क्लासरूम्स नहीं हुआ करते थे, वर्चुअल क्लासरूम्स हुआ करते थे जहाँ पे रोबोटिक्स टीचर होता था. उन्हें वहाँ ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाया करते थे, रोबोटिक्स यानी कि मैकेनिकल टीचर पढ़ाया करते थे. और मूविंग ई टेक्स्ट जो हम बुक्स पढ़ते हैं पेपर बुक्स, तो उनके पास में पेपर बुक्स नहीं हुआ करती थी, उनके पास में मूविंग ई टेक्स्ट हुआ करता था. ओके, नाउ लेट्स आई गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन. ओके, नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. सो मार्गी, द स्टोरी बिगिन्स विद अ गर्ल नेम्ड मार्गी. मार्गी यहाँ स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर यहाँ टॉमी भी है. ओके, मार्गी इज़ द 11 ईयर्स ऑफ एज एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ऑफ एज. ओके, तो स्टोरी बिगिन होती है मार्गी 17 मई 2157 की नाइट को अपनी डायरी में लिखती है दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब 2000 मतलब पहले ही स्टार्ट में बता दिया गया आपको कि स्टोरी को फ्यूचर में सेट किया गया है. ओके, सो ये स्टोरी 2018 में लिखी गई थी, तो 2018 से 2157 तक 140 ईयर्स हो जाते हैं. तो ये स्टोरी 140 ईयर्स आगे की है. ओके, तो जो मार्गी है वो अपनी डायरी में लिखती है दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक एंड शी इज़ फीलिंग सो स्ट्रेंज. उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता है बिकॉज इन हर टाइम्स, क्योंकि उसके टाइम में क्या हुआ करता था, रियल बुक्स नहीं हुआ करती थी, रियल बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट. दे ओनली हैव द ई बुक्स, द वर्चुअल बुक्स एंड ऑल. सो बुक्स का जो फॉर्मेट था प्रिंटिंग ऑन दी पेपर वाला वो एक्सटेंक्ट हो चुका था. तो इसीलिए मार्गी जो है इज़ एस्टोनिश्ड टू सी अ रियल बुक. इसलिए वो रियल बुक को देख के
बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। नाउ अब मार्गी को याद आता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर ने एक बार उसको बताया था कि जो उनके ग्रैंडफ़ादर थे वो पेपर बुक्स से ही पढ़ा करते थे, मतलब जो बुक्स पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी उनसे ही पढ़ते थे। तो जो ये पेपर प्रिंटिंग वाली बुक थी वो उनके लिए कैसी थी, हिस्टोरिकल थी, एंशिएंट थी, जिस समथिंग विच दे कैन नॉट बिलीव एंड दे कांट इमेजिन, जिसको ये इमेजिन नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते। क्योंकि जनरली हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे एंसेस्टर्स यूज़ किया करते थे और वो हमने कभी देखी ना हो और हमारे सामने आ जाए, हमें बताया जाए कि इस चीज़ से हमारे एंसेस्टर्स ये वर्क किया करते थे, तो हमें भी वो इमेजिन करना, उस पर बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सिमिलरली मार्गी को भी उस चीज़ पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो मार्गी इज़ टॉकिंग अबाउट द बुक। मार्गी बुक के बारे में बात कर रही होती है टॉमी से, जो टॉमी को मिली है। तो वो कहती है कि ये पेजेस कितने इसके येलो हो गए हैं और ये बुक कैसी क्रिंकली सी है। तो क्रिंकली का है मतलब है यहाँ पे कि बुक्स के पेजेस जो हैं वो फटे फटे से हैं और कहीं कहीं से मुड़ रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, क्योंकि जो बुक्स अगर पुरानी हो जाती तो उस बुक के पेजेस येलो होते हैं, ठीक है, येलो टर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो बुक्स के पेजेस हैं वो येलो हो गए हैं और वो बुक के पेजेस फटे फटे से, क्योंकि बुक 140 ईयर्स पुरानी है, ओके। तो बुक के पेजेस जो हैं वो फटे फटे से और कहीं कहीं पे फोल्ड हो रहे हैं। तो वो बोलती है कि ये बुक कैसी है, इट इज़ क्रिंकली, क्रिंकली है ये। तो चिल्ड्रन को ये बुक बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है, क्योंकि इस बुक में जो वर्ड्स हैं वो स्टिल स्टूड हैं, मतलब वो हिल डुल नहीं रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। तो जो वह मतलब जो वर्ड्स पेपर पे प्रिंट है, पेज पे प्रिंट है, वो मूव नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड जो बुक्स मार्गी और टॉमी की हुआ करती थी, जिनको वो ई बुक्स कहते हैं, तो वो बुक्स जो है उनकी, उसमें तो टेक्स्ट उनका कीप्स ऑन मूविंग, मूव करता रहता है। जैसे जैसे उनकी स्क्रीन मूव करती है वैसे वैसे उनका टेक्स्ट भी मूव करता है। लेकिन प्रिंटिंग पेपर वाली जो बुक है उस पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें ये बुक बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही है। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उनके लिए कि उनकी स्क्रीन पे तो जो वर्ड्स होते हैं, वो टेक्स्ट जो होता है वो मूव करता है, लेकिन बुक पे जो टेक्स्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। अब चिल्ड्रंस फील करते हैं कि जो बुक प्रिंटेड है पेपर पे, उसके जब पेजेस को टर्न किया जाता है तो उन्हें सेम थिंग देखने को मिलती है जब वो उसे टर्न करते हैं। लेकिन उनकी बुक्स पे जब उनका टेक्स्ट जब उनकी स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन पे टेक्स्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो वो कहता है, टॉमी कहता है कि ये बुक तो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि इस पे जो पेजेस हैं वो अगर हम उन्हें टर्न कर रहे हैं तो हमें सेम मैटर मिल रहा है बाद में देखने को, और जबकि जो मेरी बुक्स है, जो मेरी ई बुक्स है, उनमें तो मेरा मैटर चेंज होता रहता है। स्क्रीन तो सेम रहती है लेकिन मेरा टेक्स्ट चेंज होता रहता है। तो इसलिए बुक तो बिल्कुल वेस्टलेस है, इसलिए टॉमी इस बुक को डिसलाइक करता है। वो कहता है वेस्ट है, क्योंकि जब हम एक बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको फेंक देंगे, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, हमें सेम वही स्टोरी ही मिलेगी। इसलिए इस बुक को पढ़ने के बाद तो इसे फेंक दिया जाएगा, तो ये एक वेस्ट है। लेकिन जो मेरी बुक्स हैं उन्हें मैं फेंक नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि सेम स्क्रीन पे हमें काफ़ी सारी बुक्स शो होती हैं। सो स्टिल ही कुड रीड मैनी मोर ऑन इट। वो कहता है कि मैं काफ़ी पढ़ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पे बुक्स को। सो ही वुड नॉट हैव टू थ्रो दैट स्क्रीन अवे। वो कहता है मैं अपनी स्क्रीन को तो नहीं फेंक सकता ना, लेकिन इस बुक को तो फेंक सकते हैं, तो इसलिए ये बुक तो वेस्ट होती है, जबकि मेरी ई बुक्स जो हैं वो अच्छी हैं इनसे। ओके, नाउ मार्गी भी टॉमी की बात को मानती है कि हाँ, टॉमी ठीक कह रहा है कि हम इस बुक को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो हम इसको फेंक सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्क्रीन को नहीं फेंक सकते। तो मार्गी उससे कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, और वैसे तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि तुमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी और मैंने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी, क्योंकि मार्गी 11 ईयर्स की है, टॉमी 13 ईयर्स का है। तो जब मार्गी टॉमी से ऐसा बोलती है तो टॉमी को बहुत प्राउड फील होता है। मार्गी टॉमी से कहती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली थी। अब टॉमी जो है वो तो बुक को पढ़ने में बिज़ी है, तो टॉमी ज़्यादा मतलब ग्लैंस के बिना मतलब ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता है, और सिर्फ बताता है कि ये बुक उसको कहाँ मिली है। ये बुक्स उसको मिली थी
उसके हाउस के स्टोर रूम में। सो मार्गी पूछती है कि दैट व्हाट द बुक वॉज अबाउट, ये बुक किसके बारे में है। तो टॉमी रिप्लाई करता है कि ये बुक जो है स्कूल के बारे में है, स्कूल जाने के बारे में है, स्कूल की लाइफ के बारे में है। अब जो मार्गी है, ठीक है, स्कूल के बारे में बुक है। अब मार्गी जो है वो जो वर्ड है स्कूल से बहुत हेट करती है। तो वो कहती है कि स्कूल स्कूल के बारे में बुक है, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है, वॉट वॉज देयर टू राइट अबाउट इट, इसके बारे में लिखने के लिए क्या है कि पूरी बुक इस पे लिखी गई है। स्कूल के बारे में कोई बुक लिख दी गई है तो स्कूल पे ऐसा क्या होता है जो स्कूल के बारे में कुछ लिखा जाए। क्योंकि मार्गी अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती है, क्योंकि मार्गी के स्कूल कैसा है, मार्गी का स्कूल उसके बेडरूम के बराबर वाला जो रूम है वो मार्गी का स्कूल है। वहाँ पर मैकेनिकल टीचर है, मशीन है, वो मैकेनिकल टीचर उसको वहाँ पढ़ाता है, मार्गी अकेले पढ़ती है। और वो मैकेनिकल टीचर जो है वो उसका डेली टेस्ट लेता है ज्योग्राफी का, और उन टेस्ट में वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है। तो वो कहती है कि मुझे तो स्कूल से बहुत ज़्यादा हेट है, क्योंकि मेरा टीचर तो डेली मेरा टेस्ट लेता है और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करती हूँ, मुझे होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता है, वो फ्यू सेकंड्स में होमवर्क को चेक करके मुझे शो कर देता है, बिल्कुल भी पॉज नहीं देता, मुझे तो स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मार्गी बहुत ज़्यादा परेशान होती, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है, रोबोटिक्स टीचर होता है, वो डेली उसका ज्योग्राफी का टेस्ट लेता है एंड शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड। अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो फाइनली उसकी मदर भी सोचती हैं कि एक तो मैकेनिकल टीचर डेली टेस्ट ले रहा है और उसमें मार्गी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हो सकता है मैकेनिकल टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम हो, मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। तो इसलिए उस मैकेनिकल टीचर को चेक कराने के लिए जो मार्गी की मदर होती हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। ओके, काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे कोई पुलिसमैन नहीं है, बल्कि एक मैकेनिक हम बोल सकते हैं, जो कि मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आ रहा है। तो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा है, काउंटी इंस्पेक्टर राउंड लिटिल मैन है, छोटा मोटा गोल मटोल सा मैन है, जिसका रेड फेस है, और वो अपने साथ एक बॉक्स लेके आया है जिसमें बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। अब वो मैकेनिकल टीचर को खोलता है, ओपन करता है उस मशीन को। अब मार्गी प्रे कर रही होती है, क्योंकि मार्गी को याद आता है कि एक बार क्या हुआ था, जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था वो जब ख़राब हुआ था तो वो 1 मंथ के लिए उसको सही करने ले गए थे, और वो 1 मंथ तक वापस नहीं आया था। तो मार्गी भी प्रे कर रही होती कि काश ऐसा हो जाए, मेरा मैकेनिकल टीचर भी ठीक होने चला जाए और 1 मंथ तक नहीं आए, तो मुझे 1 मंथ तक हॉलीडे मिलेगा, इससे छुटकारा मिल जाएगा और मैं खुश रहूँगी। तो ऐसा वो सोच रही होती है, बट ऐसा नहीं होता। काउंटी इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को ले तो जाता है, लेकिन 1 आवर के बाद उसे वापस ले आता है और कहता है अब आपका मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया है। इसमें मार्गी की उसकी मदर से बोलता है कि इसमें मार्गी की कोई मिस्टेक नहीं थी, मार्गी इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है इसका स्टैंडर्ड हाई हो गया था, जो कि मार्गी के लेवल से ऊपर था, तो इस वजह से मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब कोई बात नहीं है चिंता की, यू डोंट वरी, मैंने मैकेनिकल टीचर को मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। तो जो मार्गी की मदर होती हैं वो बोलती हैं ओके दैट्स गुड। अब मार्गी सोचती है लो बताओ, ये गया तो था, मैं सोच रही थी कि ये वापस ना आए, लेकिन ये तो 1 घंटे में ही वापस आ गया। ओके, नाउ मार्गी को क्या करना पड़ता था, अपना होमवर्क लिखना पड़ता था, टेस्ट पेपर वगैरह करने पड़ते थे। एक पर्टिकुलर पंच कोड लैंग्वेज हुआ करती थी जो कि कंप्यूटिंग लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में मार्गी अपना होमवर्क वगैरह किया करती थी, वो लर्न करती थी। उसको ये लैंग्वेज जब वो 6 इयर्स की थी तभी लर्न हो गई थी। तो जो मशीन है वो चेक करता है पेपर को, चेक करता था मशीन पेपर्स को और कैलकुलेट करता था उसके मार्क्स को फ्यू सेकेंड्स में। ओके, तो यही ऐसा ही स्कूल था मार्गी का, इसीलिए जो मार्गी थी वो स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। तो वो टॉमी से कहती है कि क्यों, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों किसी ने स्कूल
के बारे में लिखा है। स्कूल तो एक बोरिंग सी चीज़ है, स्कूल इतना अच्छा नहीं जिसके बारे में कुछ लिखा जाए। तो टॉमी मार्गी को देख रहा होता है सुपीरियर आइज़ के साथ, क्योंकि वो जानता है कि मार्गी अवेयर नहीं है। तो वो कहता है, मार्गी तुम सिली हो, यू आर सिली, बिकॉज अब तुम्हें नहीं पता कि पहले के स्कूल्स ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे हमारे स्कूल हैं, जैसे हमारे पास स्कूल है। पहले के स्कूल्स ऐसे नहीं हुआ करते थे। अब टॉमी उस वो जो टाइम पीरियड था उस पर स्ट्रेस करता है, मतलब उस पर फोकस करता है ताकि वो उस टाइम के स्कूल के बारे में जान सके। लेकिन मार्गी जो है वो हर्ट हो जाती है टॉमी के बिहेवियर से, क्योंकि टॉमी उसको सिली बोलता है। तो वो कहती है कि शी डिड नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड सेंचुरीज अगो, मतलब उसे नहीं पता कि पहले बहुत साल पहले स्कूल कैसे हुआ करते थे। बट शी वॉज क्यूरियस, वो क्यूरियस है स्कूल के बारे में जानने के लिए, तो इसलिए वो बार बार ट्राई कर रही है। जो टॉमी है उसके शोल्डर से बार बार झाँक कर देख रही है बुक में, ताकि वो जान सके कि उस टाइम पे स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। तो टॉमी बोलता है कि जो पहले के स्कूल्स हुआ करते थे उसमें क्या होता था, ह्यूमन टीचर हुआ करता था जो कि सारे बच्चों को पढ़ाया करता था। तो मार्गी को इस बात पे बिलीव नहीं हुआ, ह्यूमन टीचर कैसे किसी को पढ़ा सकता है, और मैंने तो हमेशा मशीन को ही पढ़ाते हुए देखा है, ह्यूमन टीचर को नहीं। तो टॉमी बोलता है नहीं, पहले जब स्कूल्स हुआ करते थे उनमें ह्यूमन टीचर ही पढ़ाया करते थे, और वो क्लास में डिस्कस करते थे काफ़ी सारी थिंग्स स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें होमवर्क दिया करते थे और उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप किया करते थे बेस्ड ऑन द टॉपिक, जो भी टॉपिक हुआ करता था उस पर, जैसे कि उनके मैकेनिकल टीचर करता है। अब मार्गी बोलती है कि कैसे कोई ह्यूमन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है जितना मैकेनिकल टीचर होता है। अब टॉमी बोलता है, नो, नॉट टू अंडर एस्टिमेट द ह्यूमन टीचर को अंडर एस्टिमेट मत करो। वो कहता है कि वो भी उतना ही नॉलेजेबल होता है जितना कि मशीन होती है। फिर वो मैकेनिकल टीचर को अपने पापा के यानी कि अपने फादर के साथ कंपेयर करता है, और वो कहता है कि मेरे फादर भी तो ह्यूमन बीइंग है, बट वो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जितना हमारा मैकेनिकल टीचर जानता है उससे ज़्यादा मेरे फादर जानते हैं, इसलिए तुम ह्यूमन बीइंग्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, ओके। तो मार्गी कहती है ठीक है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, लेकिन वो कहती है मैं तो किसी भी स्ट्रेंज मैन को अलाउ नहीं करती, किसी भी ह्यूमन को, कि वो आके मुझे पढ़ाए घर पे। तो टॉमी को ये बहुत फ़नी लगता है, टॉमी हंसता है मार्गी पे और कहता है कि वो मार्गी से बोलता है कि टीचर जो थे वो स्टूडेंट्स के घर नहीं जाते थे उन्हें पढ़ाने, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको स्कूल कहा जाता था, और सारे स्टूडेंट्स उस स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। अब मार्गी कहती है कि सारे चिल्ड्रन सेम थिंग ही पढ़ा करते थे, एक ही चीज़ें पढ़ा करते थे। तो टॉमी ने कहा नहीं, जो चिल्ड्रन सेम एज के होते थे वो सेम थिंग पढ़ा करते थे। तो मार्गी कहती है अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए पूछी थी क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि जो हमारा मैकेनिकल टीचर होता है उसको हमारी लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, तो मैंने इसीलिए पूछा कि सारे स्टूडेंट सेम थिंग पढ़ते थे क्या, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को कैसे सेट किया जाता। तो वो कहता है नहीं, उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते थे वो अगर सेम एज ग्रुप के हैं तो वो सेम क्लास में पढ़ा करते थे। वो कहती है ओके। अब टॉमी रिप्लाई करता है इस जब बताता है ये उसका, तो टॉमी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है क्योंकि मार्गी उससे बार बार क्वेश्चंस पुट अप कर रही होती है। जब हम किसी चीज़ में कोई वर्क करने में बिज़ी होते हैं और कोई हमसे छोटा होता है और वो हमसे बार बार क्वेश्चंस पुट अप करता है तो वी ऑल्सो गेट इरिटेटेड। तो सिमिलरली टॉमी अब बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है मार्गी के बिहेवियर से, क्योंकि मार्गी बार बार क्वेश्चंस पुट अप कर रही है, लेकिन मार्गी जो है वो उस बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो वो मार्गी से इरिटेट होकर कहता है कि देखो अगर तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बुक पढ़ने की। तो मार्गी कहती है नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है और मैं तो बुक पढ़ूँगी, प्लीज़ मुझे दो ना बुक पढ़ने के लिए। तो टॉमी मार्गी को बुक पढ़ने के लिए देता है। अब मार्गी ने सिर्फ हाफ बुक ही पढ़ी होती है, तब तक उसकी मदर आ जाती है और वो बोलती है कि इट वॉज टाइम फॉर हर टू अटेंड द स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो मार्गी बोलती है नहीं नॉट येट मम्मा, मुझे अभी नहीं जाना। शी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना नहीं चाहती है। लेकिन उसकी मदर टॉमी से भी कहती है कि टॉमी तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो गया, यू शुड ऑल्सो गो, तुम्हें भी जाना चाहिए। तो टॉमी बोलता है ओके। तो मार्गी उससे कहती है कि मुझे बुक पढ़ने का मन हो रहा है, मैं इंटरेस्टेड हूँ बुक पढ़ने में, तो क्या मैं बुक को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ।
तो टॉमी बोलता है मे बी, ही सेड नॉन कैलेंटली, मतलब नॉन कैलेंटली मीन्स यहाँ पे केयरलेसली जवाब देता है, ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता है, कहता है ओके मे बी तुम बुक बाद में पढ़ सकती हो। अब क्या होता है, मार्गी अपने स्कूल पहुँच जाती है। मार्गी का जो स्कूल है, जो वर्चुअल क्लासरूम है उसका, वो उसके बेडरूम के बराबर वाला रूम है, जहाँ पे कि वो मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है ताकि वो अपनी टीचिंग स्टार्ट कर सके। मार्गी इस मशीन के सामने बैठ जाती है जो कि कंप्यूटर की तरह है, और मशीन टर्न हो जाती है। जो मार्गी का स्कूल है वो बेसिकली सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, यानी कि सैटरडे संडे उसकी हॉलीडे होती है। मार्गी सारे डेज पढ़ती है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर, जो मशीन है वो ऑन हो जाती है, और वो कहता है कि आज हम अरिथमेटिक लेसन का टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर वो मैकेनिकल टीचर उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि अब तुम अपना होमवर्क इंसर्ट करो प्रीवियस डे का स्लॉट में, ठीक है। तो वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है होमवर्क इंसर्ट करने के लिए। मार्गी की लाइफ जो है वो भी मैकेनिकल टीचर की तरह, मशीन की तरह एक तरह से मैकेनिकल है, जिसमें कोई भी फ़न नहीं है उसके क्लासरूम में, क्योंकि वो अकेले बैठ के पढ़ती है। इट वॉज़ वेरी डल एंड बोरिंग जस्ट लाइक अ मशीन। अब मार्गी सोच रही होती है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ पढ़ा कि सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें ह्यूमन टीचर पढ़ाता है, तो यहाँ इसी की इमेजिनेशन चल रही है। अब मार्गी उस स्टोरी के बारे में सोचती है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने बताई थी। तो उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि जब उनके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, जब वो लिटिल बॉय थे, तब वो जब स्कूल जाते थे, तो जब वो स्कूल जाया करते थे तो वो क्लास में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। उनके टीचर उनसे क्वेश्चन पुटअप किया करते थे, वो क्लास में मस्ती किया करते थे, स्कूल में इंटरवल में ग्राउंड में खेला करते थे, झूला झूला करते थे। तो वो ये सब कुछ वो रिमाइंड करती है, सब कुछ वो याद करती है। एंड विद दिस फाइनली द ऑथर एंड्स द स्टोरी विद द टाइटल ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड। और यहीं पे ऑथर अपनी स्टोरी का एंड करता है द फन दे हैड टाइटल के साथ। सो आई होप दैट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड you understand it. So that's it from my side. I will be coming back with some new videos. Till then, take care and goodbye.